ओम सूर्य देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा, जो सुनने मात्र से होती है सारी मनोकामनाएं पूर्ण। और इसकी विधि इस प्रकार है। व्रत की सर्वे मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर अगर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही उदय होने के बाद अर्घ्य देने के बाद भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था। वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गौ के गोबर से लिपा करती थी और फिर ही भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसका वह गौ का गोबर लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को मैं घर के भीतर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गौ का गोबर न मिलने से रविवार के दिन न तो वह घर को लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी कारण उससे निराहार व्रत किया गया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में पूछा, भोजन न बनाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने कहा, गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को मैं पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वरदा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में कितनी सुंदर और गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो वह उसकी जगह अपनी गौ का गोबर रख गई और सोने का गोबर ले गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को किसी बात की खबर न होने देती थी। भगवान ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। ईश्वर ने संध्या के समय आंधी चलाई और आंधी के भय से बुढ़िया ने गौ को घर के भीतर बांध लिया। जब प्रातः जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया ने गौ को घर के भीतर बांध लिया है और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने से क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा ने प्रातः ईश्वर को भोग लगाना भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए।
बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ में कुछ नहीं आया। उनके सामने कोई क्या कर सकता है भला। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैंने प्रसन्न होकर गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसी की पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से तो गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का कोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार की आरती सूरज भगवान की। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जगत जांकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जांके चरणी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जांके नक्की शोभा कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठाकर रोमाबली जांके कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जांके नित प्रति लागे कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जांके बाजा बाजे कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जांके मुख की शोभा कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक ब्रह्मादि आदि नारद मुनि जांको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जांको पवन झुकोरे कहाँ भयो सिर चुवर डुरे हो राम। 184 बंध छुड़ायो केवल हरियस नाम देव गाओ हो राम।